2.5 फ्रंट यानी 2.5 मोर्चे पर भारतीय सेना की कैसी है तैयारी। नमस्कार, मैं हूं नीरज राजपूत और आज एबीपी अनकट में बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लद्दाख और कश्मीर दौरे की, जहां पर उन्होंने चीन, पाकिस्तान और कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की तैयारियों का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 17 और 28 जुलाई यानी शुक्रवार और शनिवार को लद्दाख का दौरा किया। सबसे पहले वो लद्दाख में पहुंचे, सुबह 8 बजे पहुंचे और लद्दाख में जो ले एयरबेस है वहां से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचे स्टकना मिलिट्री बेस में। उनके साथ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत, थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे और साथ ही उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल वाईके जोशी भी मौजूद थे। स्टकना मिलिट्री बेस में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के खिलाफ थल सेना और वायुसेना दोनों की क्या किस तरह की ऑपरेशनल तैयारियां हैं उसका जायजा लिया। इसके लिए एक इंटीग्रेटेड जो मिलिट्री ड्रिल थी वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पेश की गई। इसके तहत जो भारतीय सेना यानी थल सेना के जो स्पेशल फोर्स के कमांडोज थे, एसएफ कमांडोज थे, उन्होंने पैराजंप करके दिखाया भारतीय वायुसेना के एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130J सुपर हरक्यूलिस के जरिए। इसमें जो पैरा एसएफ कमांडोज थे उन्होंने बिहाइंड द एनिमी लाइंस यानी कि किस तरह से दुश्मन देश की सीमा के पीछे जाकर हमला बोलना होता है उसका प्रदर्शन करके दिखाया। पैरा एसएफ कमांडोज के साथ साथ जो भारतीय सेना के जो इन्फेंट्री सोल्जर्स थे उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। साथ ही जो टैंक T-90 टैंक्स और BMP यानी कि जो इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल होती हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। उसके साथ साथ जो वायुसेना के जो अटैक हेलीकॉप्टर्स, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं, उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया और दिखाया कि किस तरह से दुश्मन देश की जो टैंक होते हैं, मूविंग जो टैंक्स होते हैं जो हमारी सीमा में आने की कोशिश करते हैं या उनके सोल्जर्स होते हैं वो हमारी सीमा में आने की कोशिश करेंगे तो उन पर किस तरह से जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे हैं, वो हमला करेंगे, उसका प्रदर्शन दिखाया। इस ऑपरेशनल तैयारी के जरिए भारतीय सेना ने दिखाने की कोशिश की कि भले ही जो चीन के साथ यानी चीनी सेना के साथ भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर जो बातचीत चल रही है डिसएंगेजमेंट की, यानी कि दोनों देशों की जो सेनाएं हैं वो पीछे आएंगी, उसको लेकर तो बातचीत चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय सेना और वायुसेना दोनों ही पूरी तरह से तैयार हैं। थल सेना यानी कि करीब 20 से 25 हज़ार जो सैनिक हैं भारतीय सेना के, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो पूर्वी लद्दाख में है करीब 826 किलोमीटर लंबी, वहाँ पर पूरी तरह से तैनात हैं। उसके साथ साथ जो उनके टैंक हैं, तोप हैं, वो सब पूरी तरह से तैयार हैं। जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हैं वो भी पूरी तरह से तैयार हैं और उसी का ये प्रदर्शन दिखाया गया था। और ये साफ दर्शाता है कि चीन की तरफ से जो पहले चरण का जो डिसएंगेजमेंट है वो तो सफलतापूर्वक सफल रहा, लेकिन अब जो चीन की तरफ से जो डिसएंगेजमेंट की बातचीत चल रही है फिंगर एरिया को लेकर खासतौर से, और डेप्सांग प्लेन्स में जो हैवी मिलिट्री बिल्डअप है उसको लेकर चीन की तरफ से कुछ थोड़ी ऐसे आनाकानी हो रही है जिसमें कि चीन पीछे हटने की नहीं हट रहा है। उसको लेकर ही रक्षा मंत्री ने ये भी कहा कि चीन के साथ भले ही बातचीत चल रही हो लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि बातचीत सफल हो, यानी कि अगर ये बातचीत सफल नहीं होती है तो फिर जो हमारी देश की सेनाएं हैं, थल सेना, वायुसेना, उनको पूरी तरह से ऑपरेशनली तैयार रहना पड़ेगा चीन की तरफ से आने वाली किसी भी चुनौती या मुश्किल के लिए। इसके साथ साथ करीब 4 से 5 घंटे तक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख में रहे, जहां पर स्टकना मिलिट्री बेस के बाद वो लुकुंग भी गए। लुकुंग दरअसल जो पैंगोंग लेक है जिसके करीब फिंगर एरिया है जहां पर भारत और चीन के सेनाओं के बीच में टकराव की स्थिति बनी हुई है पिछले 2.5 महीने से। वहीं पर लुकुंग जो बेस है सेना का है, एक फॉरवर्ड पोस्ट है, वहां पर उन्होंने सैनिकों को संबोधित भी किया और उन्होंने साफ तौर से गलवान घाटी में जो वीर गति को प्राप्त हुए सैनिक उनको तो श्रद्धांजलि दी ही। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत की एक इंच जमीन पर भी कोई कब्जा करना तो दूर उनको छू भी नहीं सकता है, और उन्होंने साफ तौर से चीन का बिना नाम लिए कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत की एक इंच जमीन को भी छू नहीं सकता है। करीब 4 घंटे लद्दाख में रहने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस और थल सेना प्रमुख श्रीनगर के लिए निकल गए और श्रीनगर में पहुंचते ही उन्होंने जो वहां पर जो हमारे सुरक्षा बल हैं, चाहे फिर वो थल सेना हो, CRPF हो और जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग की। शाम को ही मीटिंग की है और साथ ही जो अमरनाथ यात्रा जो हो रही है उसकी भी सुरक्षा की समीक्षा की, यानी क्योंकि लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि अमरनाथ यात्रा पर जो आतंकी जो है खतरा हो सकता है, मंडरा सकता है, उसी को लेकर उन्होंने खुद जो सुरक्षा रिव्यू की और निर्देश दिए कि किस तरह से जो कश्मीर घाटी है वहां पर सुरक्षा को और मजबूत किया जाना चाहिए। शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरनाथ की यात्रा पर गए, खुद उन्होंने बाबा बर्फानी के दर्शन किया और उसके बाद सीधे वो कुपवाड़ा चले गए। पाकिस्तान से सटी हुई जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, वहाँ पर एक फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया और वहाँ पर सैनिकों को संबोधित किया और वहाँ पर भी तैयारियों का जायजा लिया, क्योंकि भारत को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि अगर चीन के साथ हमारे जो हालात हैं वो एस्केलेट करते हैं, यानी कि अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति बनती है तो पाकिस्तान भी उसमें कूद सकता है। तो पाकिस्तान की तरफ
पाकिस्तान को लेकर भी भारत को पूरी तरह से चौकन्ना रहना पड़ेगा। टू फ्रंट वॉर यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ भारत को पूरी तरह से तैयार रहना होगा और उसी के लिए वो फॉरवर्ड पोस्ट कहते हैं कुपवाड़ा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। इसके साथ साथ ये भी एक आशंका ये भी जताई जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो पाकिस्तान स्पॉन्सर टेररिज्म है, जो कश्मीर में हम लोग देखते हैं पाकिस्तान की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन या घुसपैठ करने की कोशिश होती है, या जो स्थानीय टेररिस्ट ग्रुप हैं उनको जो बढ़ावा देने की कोशिश होती है, स्पॉन्सर किया जाता है पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तानी सेना की तरफ से, वो भी ऐसी स्थिति में जो है वो कश्मीर में जो लॉ एंड ऑर्डर है, कानून व्यवस्था है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में जो 2 फ्रंट हो जाते हैं जिस पर भारतीय सेना और भारत को तैयार रहना पड़ेगा। पहला चीन है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, और दूसरा है पाकिस्तान LOC पर, और तीसरा है कश्मीर में आतंकवाद। तो इन तीनों मोर्चों यानी कि 2.5 मोर्चे मान सकते हैं इनको, 2.5 मोर्चे 2.5 फ्रंट पर पूरी तरह से रक्षा मंत्री ने जायजा लिया और पूरी तरह से जो सुरक्षा बल हैं, चाहे थल सेना, वायुसेना, CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस, उन सभी को निर्देश दिया कि पूरी तरह से इस वक्त भारत के सुरक्षा बलों को पूरी तरह से अलर्ट और चौकन्ना रहने की जरूरत है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।